अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेटिव हेल्पर्स। मेरा नाम वर्दा इकराम है और आज मैं आप लोगों को पास पेपर्स करवाऊंगी ई कॉमर्स के। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पास पेपर 2014 है। पास पेपर 2014 का है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस नंबर 1 से। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट की काइंड्स कितनी है? इसकी 4 काइंड्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब हम इसके आगे डिफाइन भी देख लेते हैं कि गवर्नमेंट टू सिटीजन का क्या मतलब है, गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या होती है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या होती है। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन एससी के नाम है। ऑनलाइन ये नॉन कमर्शियल इंटरेक्शन होती है लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान अपने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को लेकर, ठीक है। गवर्नमेंट टू बिजनेस में क्या होता है, इट इंक्लूड्स डिससेमिनेशन ऑफ पॉलिसीज, मेमोज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट टू बिजनेस एक्चुअली एक ऐसी टर्म होती है जो अपने रिलेशनशिप्स ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो एंटरप्राइज होती है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको रेफर करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इट इज़ अ ऑनलाइन नॉन कमर्शियल इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये नॉन कमर्शियल इंटरेक्शन होती है गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है उसके दरमियान। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में क्या है, ये ऐसी नॉन कमर्शियल इंटरेक्शन है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज़ और जो दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है उन सबके दरमियान। यानी कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स है उनका आपस में क्या होता रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है, वो इसमें बयान किया गया, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। अब ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग ऐसे टेबल बना लेंगे और साथ में उसके जो कंपैरिजन है उसको बता देंगे इसका मीनिंग क्या है। ई कॉमर्स का मीनिंग ये होता है कि ट्रेडिंग ऑफ मर्चेंडाइज ओवर द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। इंटरनेट के थ्रू मर्चेंडाइजिंग की ट्रेडिंग करना वो हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। जबकि रनिंग बिजनेस यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट को यूज करते हुए अपना बिजनेस रन करना वो हमारा ई बिजनेस कहलाता है। अब ई कॉमर्स जो हमारा सबसेट है और जो ई बिजनेस वो हमारा सुपर सेट होता है। इट लिमिटेड टू मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो यस, जो ई कॉमर्स है वो हमारा लिमिटेड होता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तक और जो ई बिजनेस है वो हमारा लिमिटेड नहीं होता है। व्हाट दे कैरी आउट। तो ई कॉमर्स कमर्शियल ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करता है जबकि ई बिजनेस बिजनेस ट्रांजेक्शन को करता है। इसकी अप्रोच क्या है दोनों की, ई कॉमर्स की एक्सट्रोवर्टेड है और ई बिजनेस की एम्बिवर्टेड है। अब आगे इसका है, अब इसको रिक्वायर क्या होता है, ई कॉमर्स को वेबसाइट रिक्वायर होती है जबकि ई बिजनेस को वेबसाइट के साथ साथ CRM, ERP, बाकी चीज़ें और भी हैं वो रिक्वायर होती हैं। अब कौन सा नेटवर्क यूज़ करती है ई कॉमर्स, इंटरनेट, और जो ई बिजनेस है वो इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट दोनों यूज़ करती है। इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का आपको पता ही है कि क्या होता है। इंटरनेट वो होता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के आपके जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रानेट वो होता है जो आप बाहर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी शेयर करते हो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ई कॉमर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी और बिजनेस प्रोसेस के पर्सपेक्टिव पे रह के हम लोगों ने इसको डिफाइन करना है ई कॉमर्स को। तो ई कॉमर्स क्या है, ऐसी एक्टिविटी होती है जो आप सपोर्ट करती है आपके इलेक्ट्रॉनिकली नेटवर्क कनेक्शन, जो आप यानी आप बिजनेस की ट्रेडिंग किस तरह से कर रहे हो अपने नेटवर्क के इंटरनेट के थ्रू रह के कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस प्रोसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेंट्री। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ई कॉमर्स विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड कम्युनिटी। तो ई कॉमर्स का मतलब यही होगा हमारा बिजनेस प्रोसेस कम्युनिटी के थ्रू के आप जो अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो वो किस तरह से कर रहे हो, वो आपके नेटवर्क कनेक्शंस को किस तरह सपोर्ट कर रही है, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस में आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस प्रोसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफरेंशिएट बिटवीन फायरवॉल एंड सर्च इंजन। अब फायरवॉल क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, इसमें डिफरेंस बताना है। तो फायरवॉल हमारा एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है जो आपकी इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होती है उसको एक तो मॉनिटर करता है, सेकेंडली वो डिसाइड करता है कि उस ट्रैफिक को आपने ब्लॉक करना है या अलाउ करना है, जो उसके सिक्योरिटी रूल्स डिफाइन किए होते हैं उनकी बेसिस पे रह के। और सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन आपको पता है आप ऐसा हमारा प्रोग्राम होता है जो आप किसी भी कीवर्ड, आप फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड सर्च करना है बैनर, ठीक है, आपको उसका मतलब नहीं पता, आप गूगल खोलोगे और उस पर जाके लिखोगे तो वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब पे रह के आप उसको सर्च कर रहे होगे, ठीक है।
एक डेटाबेस होती है जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग जो कीवर्ड्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं यूजर की तरफ से ऐड किए गए होते हैं, उनको वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू रह के वो आपको सर्च करके आपको वो देता है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कैटेगरीज टू क्लासिफाई द डायनामिक प्राइसिंग ऑन ऑक्शन। ऑक्शन में डायनामिक प्राइसिंग की कैटेगरीज को क्लासिफाई करना है, तो क्या क्या कैटेगरीज है उसकी? रेवेन्यू मैनेजमेंट, ठीक है, आप अपना रेवेन्यू कैसे मैनेज करते हो, सप्लाई और डिमांड है, सस्टेनेबिलिटी है, आपका कंपटीशन आ जाता है, आपकी इन्वेंट्री है और आपकी प्राइस सेंसिटिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन ई टेलिंग एंड राइट डाउन एनी टू एलिंग ई टेलिंग बिजनेस मॉडल्स। अब ई टेलिंग क्या होती है? ई टेलिंग ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग इज एक्टिविटी ऑफ सेलिंग ऑफ रिटेल गुड्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग इसको हम लोग कहते हैं, इन शॉर्ट हम लोग इसको ई टेलिंग बोलते हैं। और ये ऐसी एक्टिविटी होती है कि आपकी जो रिटेल गुड्स है आप लोग इंटरनेट के थ्रू जाकर सेल कर रहे होते हो। कस्टमर जो होते हैं वो ई टेलिंग को डायरेक्ट यूज़ करते हैं गुड्स को बाय करने के लिए, ठीक है, एक सेलर से ओवर द इंटरनेट। ठीक है, वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए कस्टमर्स को बाय करते हैं। कस्टमर्स अपनी ऑनलाइन आके प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं, नंबर उसको विजिट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे जाके, लाइक डिफरेंट वेबसाइट आ गई हुई है ना, अमेजोन है, द्रास.pk है, अली एक्सप्रेस है, डिफरेंट जहाँ पे उनको अच्छा लगती है और वो वहाँ पे जाके चीज़ को खरीदते हैं और उसको ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये हमारी ई टेलिंग आ जाती है। इसके आगे टाइप्स है। ई टेलिंग बिजनेस मॉडल दो है, इंटरेक्टिव सिस्टम इन ई टेलिंग एंड पैसिव सिस्टम इन ई टेलिंग। अब इंटरेक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि वो आपको परमिट होती है, टू वे इंटरेक्शन सिस्टम होता है जो प्रमोशनल टच स्क्रीन बूथ्स का कंसिस्ट कर रहा होता है और या फिर इंटरनेट। और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सच एज आप एयरलाइन बुकिंग हो जाए इसमें या हॉलीडे वगैरह। जबकि पैसिव जो होता है वो वन वे मीडिया होता है, वो आप द रिटेल कैन डिसाइड अपॉन द टाइमिंग एंड कंटेंट ऑफ मैसेजेस। आपका जो कंटेंट डिसाइड किस पे होता है? आपकी टाइमिंग और मैसेजेस का जो कंटेंट है उसके ऊपर। दे इंक्लूड इंटायर वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मीडिया वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो वन वे मीडिया होता है, तो इसलिए उसको वन वे कम्युनिकेशन वो उसको इंक्लूड करता है, सच एज क्लब्स और टेलीविजन, शॉपिंग पेजेस और वन वे केबल सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम क्या होता है? आप फॉर एग्जांपल किसी जगह से अगर आप फूड पैंडा को ले लो, ठीक है, आप फूड पैंडा से आपने फूड ऑर्डर किया है। अब आपके पास दो ऑप्शन आ रही होती है कि कैश डिलीवरी करनी है कि आपने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम करना है। तो आप जब उसको जाके क्लिक करते हो ऑप्शन को, तो आपके ऊपर आप डिफरेंट ऑप्शन आ रही थी कि आपने किस के थ्रू करना है, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, पेपल के थ्रू करना है, गिफ्ट को, मतलब डिफरेंट ऑप्शन आती हैं आपके पास। तो इसी तरह ऑनलाइन पेमेंट यही होता है कि इंटरनेट बेस्ड मेथड होता है जो आपकी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करता है और वेंडर को अलाउ करता है कि वो पेमेंट को एक्सेप्ट करे वेब के ऊपर रहते हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एनी टू टाइप्स ऑफ ई मार्केट प्लेसेस। अब यहाँ पे चार टाइप्स दी हुई हैं, आप इनमें से कोई भी दो टाइप्स कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस है, बायर ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस है, सप्लायर ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस है और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ई मार्केट प्लेस है। अब इंडिपेंडेंट में क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस इज यूजुअली बिजनेस टू बिजनेस, ये B2B की मतलब एक टाइप है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है ऑपरेटेड बाय अ थर्ड पार्टी की तरफ से ऑपरेट किया जाता है, जिसमें बायर और सेलर्स होते हैं वो ओपनली क्या नाम है अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आकर उसको डील कर रहे होते हैं। बाय रजिस्टरिंग ऑन एन इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस, आप इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस पर रजिस्टर करते हुए यू कैन असेस क्लासिफाइड एड। आप क्लासिफाइड एड्स और रिक्वेस्ट टू कोटेशन या बिड्स के लिए अपने इंडस्ट्री सेक्टर में रहते हुए उसको असेस कर सकते हो। बायर ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस में क्या आ जाता है? एन बायर और बायर ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस जो वो नॉर्मली कंजोर्टिव बायर्स की तरफ से रन की जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो बायर होता है वो आता है डिफरेंट जगह पे, वो सर्च करता है जहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट दी होती है और सेलर्स ने हर किस्म के सेलर ने दी हुई होती है और मुख्तलिफ प्राइसेस भी होती है, तो जो उसको प्राइस अच्छी लगती है वो वहाँ से बाय कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन विजिट, यूनिक विजिट एंड। ये बैनमियर स्वैपिंग नहीं है, ये बैनर स्वैपिंग है। यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ये बर्मियर नहीं है, ये बैनर है। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक ना कीजिएगा, ये बैनर स्वैपिंग है। अब उसने पूछा था कि विजिट और यूनिक विजिट और बैनर स्वैपिंग का क्या मतलब है, तो उसमें हमारे पास विजिट का मतलब ये होता है ऐसी टर्म, मतलब यूजुअली आपके पास विजिट का क्या मतलब है? किसी जगह पे आना और उसको देखना और उसको चले जाना, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट मीनिंग इसका ये नहीं आता। इसमें एग्जैक्ट वेब सर्विंग में विजिट ये आ जाता है कि आपकी जो सीरीज होती है इंडिविजुअल की वो डिफरेंट फॉर मोस्ट टाइप्स ऑफ वेब सर्फिंग
A visit is made up of a series of individual file request. आपके मोस्ट वेब सर्फिंग की मोस्ट टाइप्स के लिए जो आपका विजिट है वो इंडिविजुअल की फाइल रिक्वेस्ट से डिफरेंट सीरीज के साथ बना हुआ होता है। जिस तरह जब जिस टाइम भी आके क्लाइंट जब जब करता है बार बार अगर आके वो करेगा तो वो उसकी एक कम्प्लीटली सेपरेट इवेंट होगा, यानी कि ये नहीं होगा कि वो अगर उसको 10 दफ़ा कर रहा है तो वो एक ही दफ़ा में काउंट होगा, तो वो 10 दफ़ा में ही काउंट होगा, वो अलग 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 इवेंट बनता जाएगा। यूनिक विजिट क्या होता है? यूनिक विजिटर मीन्स अ सिंगल पर्सन हु विजिट्स अ वेबसाइट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा एक सिंगल पर्सन होता है जो बार बार आकर एक विजिट आपको आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। वो एक नंबर ऑफ डेज में भी हो सकता है, वो वीक्स में भी हो सकता है, बट वो आपको एक यूनिक विजिटर है। क्यों है वो यूनिक विजिटर? क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो आपकी वेबसाइट को बार बार आकर विजिट कर रहा है, देख रहा है इसके अंदर क्या चेंजेस आ रही क्या नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ वेबसाइट। अब वेबसाइट को बनाने के प्रोसेस में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा था गोल आइडेंटिफिकेशन, कि हम लोगों ने गोल आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो क्लाइंट है वो क्या चाह रहा है, किस तरह का वो मतलब अपनी वेबसाइट बनवाना चाह रहा है, ठीक है। देन हमारे पास आता है स्कोप। स्कोप डेफिनेशन क्या आती है? वंस वी नो द साइट्स गोल, जब हमें साइट के गोल का पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली हम लोग उसका प्रोजेक्ट का हम लोग स्कोप भी डिफाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल what pages and features the site requires to fulfill the goal and the timeline for building those cut। अब फॉर एग्जांपल कर लें कि क्या क्या पेज और फीचर्स उसको चाहिए होंगे, साइट को रिक्वायर होंगे गोल को मुकम्मल करने के लिए, और टाइमलाइन पे क्या मतलब जो कट है वो क्या बिल्डिंग के लिए आएगा। स्कोप डेफिनेशन के बाद हमारा आता है साइट मैप एंड वायरफ्रेम क्रिएशन। जिस तरह हम लोग स्कोप को डिफाइन कर लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, साइट मैप के लिए डिक करना शुरू कर देंगे कि हम लोग डिफाइन करेंगे कंटेंट क्या हो गया, फीचर्स क्या होंगे जो हमारे स्कोप के अंदर डिफाइन किए गए, उसके हिसाब से हम लोग उसके कंटेंट और फीचर्स को डिफाइन करेंगे। फिर बारी आती है कंटेंट क्रिएशन की। नाउ दैट वी हैव अ बिगर पिक्चर ऑफ द साइट इन माइंड, हमारा बिगर पिक्चर साइट इन माइंड में क्या है, हमारा कंटेंट। मेन चीज़ हमारी क्या कंटेंट है, मतलब कंटेंट क्या आएगा वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अब दराज है, जब दराज ने वेबसाइट बनानी होगी, पहले उन्होंने अपना गोल देखा होगा, उन्होंने गोल का देखा होगा कि हम लोगों ने थिंग्स सेल आउट करनी, ठीक है। फिर उन्होंने अपना साइट मैप वगैरह डिसाइड किया। फिर उन्होंने कंटेंट क्या सोचा कि हम लोग किस किस तरह की चीज़ें ऊपर मतलब डालेंगे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हैं, आपकी ग्रोसरी है, आपकी मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने ये कंटेंट वगैरह सोचा होगा, डाला होगा। फिर हमारे पास आए थे विजुअल एलिमेंट्स, ठीक है, विद द साइट आर्किटेक्चर एंड सम कंटेंट इन प्लेस। साइट आर्किटेक्चर और कंटेंट प्लेस के साथ साथ हमारा वर्क क्या होता है, हमारा विजुअल ब्रांड पे वर्क होता है। क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो पहले से उसे डिफाइन करके दे रहा होता है या फिर आपने खुद उसको ढूंढना होता है, कि मतलब अपने विजुअल स्टाइल्स देख सकते हो किस तरह ग्राउंड अप से। टूल्स लाइक स्टाइल टाइल्स, मूड बोर्ड्स एंड एलिमेंट कोलाजेस कैन हेल्प विद दिस प्रोसेस। आपकी जो एलिमेंट कोलाजेस हो इन सब प्रोसेस के अंदर आपको हेल्प करते हैं। इन सब चीज़ों के बाद आपकी बारी आती है टेस्टिंग की, जब आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो, ठीक है। फिर बारी आती है टेस्टिंग की, आप उसको चलाकर देखते हो पेजेस को, फीचर्स को, कि वो सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उनमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, कहीं पे एरर तो नहीं आ रहा। अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो फिर आपको उसको दोबारा सेट करते हो। और आफ्टर हमारा फाइनली क्या होता है, हमारा लॉन्च होता है। जब हमारी सब चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वर्किंग हमारी ब्यूटीफुली डन हो जाती है, हम उसको प्लान करते हैं एग्जीक्यूट लॉन्च करने के, ठीक है। This should include planning both launch timing and communication strategies. For example, when will you launch? आप उसको कब launch कर रहे हो? And how will you let the world know? आप world को कैसे बताओगे, उसकी marketing कैसे करोगे? After that time is to break out the bubbly, ठीक है। मतलब उसके बाद आपका टाइम आता है कि आप उसको कैसे ब्रेक आउट कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पास पेपर है 2016 का। उसका पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल की क्या डिफाइन है? Subscription model is a revenue model that charges a recurring fee for access to a product or service। ऐसा मतलब रेवेन्यू मॉडल होता है जो आपकी रिक्योरिंग फी चार्ज करता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को असेस करने के लिए, ठीक है। इसकी जो नेचर होती है वो रिक्योरिंग होती है, जो बिजनेस को अट्रैक्टिव बनाती है एज अ स्ट्रीम ऑफ इनकम एंड एज अ मीन्स फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए और स्ट्रीम ऑफ इनकम को उसके लिए, ठीक है, इनकम की स्ट्रीम के लिए। द फॉलोइंग आर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। मतलब इसके बाद आप इलस्ट्रेशन उसके एग्जाम्पल्स क्या दे सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग सर्वर्स। अब वेब होस्टिंग सर्वर्स डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, होस्ट सर्वर्स की। शेयर्ड होस्टिंग सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स जिसको हम वीपीएस बोलते हैं, क्लाउड होस्टिंग सर्वर्स एंड डेडिकेटेड सर्वर्स।
अब शेयर होस्टिंग सर्वर क्या होते हैं? व्हेन यू बाय शेयर होस्टिंग सर्वर फ्रॉम अ वेब होस्टिंग कंपनी, जब आप शेयर होस्टिंग सर्वर को वेब होस्टिंग कंपनी से बाय करते हो, वो आपकी वेबसाइट की फाइल्स और स्टोरेज है वो अपने कंप्यूटर पे ले लेते हैं, वेयर यू गेट टू शेयर कंप्यूटर मेमोरी स्पेस विद अ नंबर ऑफ अदर वेबसाइट्स, जहाँ पे आप डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ, नंबर ऑफ वेबसाइट्स के साथ अपने शेयर करते हो इस कंप्यूटर मेमोरी को, ठीक है। अब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्या होता है? इन द वेब होस्टिंग वर्ल्ड में वीपीएस होस्टिंग इज द नेक्स्ट स्टेप टू मूव टू योर वेबसाइट। वीपीएस होस्टिंग आपका एक नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी वेबसाइट, जब वेबसाइट या ब्लॉग जो आपका ग्रो करता है एक पॉइंट पे, जब आपको 2000 से ज़्यादा विजिट्स एक दिन के अंदर आने लग जाते हैं, ठीक है। क्लाउड होस्टिंग सर्वर क्या है? क्लाउड होस्टिंग सर्वर जो है वो वीपीएस से मिलता जुलता ही है, लेकिन इस केस में जो आपका सर्वर है एक मशीन की तरह नहीं आता, बल्कि एक, बट इट इज स्प्रेड ओवर सेवरल डिफरेंट सर्वर्स होस्टेड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो डिफरेंट सर्वर्स भी जो होस्ट हो रहे होते हैं उन तक भी ये फैल जाता है। डेडिकेटेड सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर एक आपके नाम की तरह होता है। फॉर एग्जांपल आप अपना जिस तरह से नाम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इसी तरह से ये डेडिकेटेड सर्वर होता है। आपकी वेबसाइट जो होती है वो खुद एक सर्वर से ऑन की जाती है, जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। आपके पास सारी की सारी मशीन के ऊपर जो रिसोर्सेज की एक्सेस होती है वो आपके पास अपनी खुद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉपुलर यूजेस ऑफ द इंटरनेट इन बिजनेस? अब पॉपुलर यूजेस क्या है बिजनेस के अंदर? ईमेल आ जाती है, ठीक है। एटलीस्ट 85% जो इनहेबिटेंट्स हैं वो साइबर स्पेस में ईमेल को रिसीव कर और सेंड करते हैं, ठीक है। 20 मिलियन ईमेल मैसेजेस हमारे एवरी वीक हमारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च आ जाती है, आप फाइल्स डाउनलोड करते हो, ग्रुप्स डिस्कशंस होती हैं, इंटरेक्टिव गेम्स होती हैं जिनको आप देख के आप डाउनलोड करते हो। हर बंदे ने कभी ना कभी गेम ना कोई डाउनलोड की होती है, ऐसा कोई भी नहीं जिसने गेम डाउनलोड ना की भी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ गेम में आप पबजी की एग्जांपल ले लें कि पबजी कैसी, मतलब बहुत ज़्यादा इन है और लोगों ने इसको किया हुआ है और खेलते भी हैं, तो मतलब इंटरेक्टिव ही एक वे है। तो ये चीज़ हो जाती है जिस बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। अब एजुकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आ जाता है। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेशंस होते हैं जो आप फाइंड आउट करते हो कि कहाँ पे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। आउट ऑफ कंट्री में हो रहे होते हैं, आपकी अपनी कंट्री में हो रहे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप एंड डेटिंग मोस्ट पॉपुलर, यू मे बी सरप्राइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल दैट यू कैंडिड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, आप अगर वैसे ही आपने फिजिकली नहीं लगवाया, आप इलेक्ट्रॉनिकली आजकल इन नेट पे रह के दुनिया के बारे में देख सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि आपको नेट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जॉब हंटिंग, आप जॉब हंट कर सकते हो, इसके लिए जॉबी डॉट पी के है, रोजी डॉट पी के है वेबसाइट, इंडीड डॉट कॉम सबसे बेस्ट वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके अपनी इवन की सीवी भी बना सकते हो और उसको अपलोड करके वहाँ पे आपको डिफरेंट जॉब्स भी आपकी सीवी के मुताबिक आती हैं। शॉपिंग, शॉपिंग द मोस्ट कॉमन थिंग नाउ। अब शॉपिंग करना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब बाहर जाके आप शॉप नहीं कर सकते, तो आप अब घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। आपकी ग्रोसरी है, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी के कुछ भी है, आप उसको ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मोबाइल कॉमर्स इज इम्प्रूविंग यूजर्स शॉपिंग एक्सपीरियंस। अब मोबाइल कॉमर्स वो यूजर्स का शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव कर रही है? तो ways to improve mobile commerce, mobile checkouts must be enhanced to allow customers to easily enter payment information। सबसे पहले तो वो enhance करती है कि वो अपना कस्टमर जो है वो आपका वो पेमेंट इंफॉर्मेशन जो इजीली आपकी एंटर कर सके, ठीक है। आइडियली द कस्टमर कुड ऐड द पेमेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग अ मोबाइल वॉलेट, वो मोबाइल वॉलेट को यूज़ करते हुए डालता है। दैट अवॉइड्स द यूज़ ऑफ मैनुअल एंट्री, मैनुअल एंट्री के यूज़ को अवॉइड करते हैं, ह्यूमन एरर को रिड्यूस करती हैं, एंड फैसिलिटेटिंग अ स्मूथ चेकआउट एक्सपीरियंस, और एक स्मूथ जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा पैकेट्स एंड पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में डाटा पैकेट्स का क्या मतलब है? पैकेट स्विचिंग आपके डिजिटल नेटवर्क ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है जिसमें डाटा जो है वो सूटेबली पीसीज या ब्लॉक्स में वो ब्रोकन किया हुआ था, ताकि जो दूसरी नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके जो ट्रांसफर है वो एफिशिएंट और फास्ट हो सके। अब इसमें टाइप्स क्या आ जाती हैं? X25 है, फ्रेम रिले है, एटीएम सिंक्रोनियस ट्रांसफर मोड, ठीक है। अब ट्रोजन्स क्या है? हाउ व्हाट आर ट्रोजन्स, हाउ ट्रोजन कैन इम्पैक्ट ऑन ऑनलाइन शॉपिंग। ट्रोजन क्या है और ये ऑनलाइन शॉपिंग पे क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं? ट्रोजन एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर या सिस्टम के अंदर एक्सेस हासिल करता है, और इसको किस लिए बनाया जाता है? ताकि वो कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सके, उसको डैमेज कर सके। तो ऑब्वियसली जब वो एंटर होगा तो वो ऑनलाइन शॉपिंग को भी आपके इम्पैक्ट
डैमेज करेगा, आपको इम्पैक्ट मारेगा, उसके ऊपर क्या करेगा कि वो आपकी चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर देगा। लाइक दिस इज द ट्रोजन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। तो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के दो करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? सब्सटीट्यूशन सेफर, सबसे पहला ये हो जाएगा। सब्सटीट्यूशन साइफर में क्या होता है कि आपका जो हर एलिमेंट होता है वो प्लेन टेक्स्ट वो मैप किया गया होता है दूसरे एलिमेंट के साथ, ताकि जो साइफर टेक्स्ट है उसको जनरेट किया जा सके। अब साइफर टेक्स्ट क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, वो आपके जो डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट होते हैं उन चीज़ों को देख रहा होता है। ट्रांसपोजिशन साइफर है, इसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं प्लेन टेक्स्ट के वो रीअरेंज किए गए होते हैं ताकि आपका साइफर टेक्स्ट जो है वो उसको जनरेट किया जा सके। प्रोडक्ट सिस्टम्स में क्या होता है, प्रोडक्ट सिस्टम जो है वो मल्टीपल स्टेजेस जो है वो सब्सटीट्यूशन की और ट्रांसपोजिशन की इंक्लूड करती हैं। क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, अब द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू ब्रेक एनी साइफर टेक्स्ट मैसेज, प्रोसेस होता है साइफर टेक्स्ट मैसेज को ब्रेक करने का, टू ऑब्टेन द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट, ताकि आप जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है उसको आप ऑब्टेन कर सको। ये आपका साइफर एनालिसिस कहलाता है। साइफर एनालिस्ट क्या होता है, ऑब्वियसली जो साइफर एनालिसिस को जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा वो साइफर एनालिस्ट आपका कहलाएगा। और साइफर एनालिसिस क्या होती है, क्रिप्ट एनालिसिस क्या होती है, आपकी ब्रेकिंग ऑफ कोड्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज फिशिंग, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब फिशिंग हमारे पास क्या होती है और इसको इसने कहा है कि एग्जांपल की मदद से आप लोग इसको बयान करें। फिशिंग एक्चुअली फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस होती है, यानी फ्रॉड होता है ईमेल्स को सेंड करने का, जो आप रिप्यूटेबल कंपनीज होती हैं उनके टू बी फ्रॉम रिप्यूटेबल कंपनीज की तरफ से आप वो सेंड करते हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंड्यूस इंडिविजुअल्स टू रिवील पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो इंडिविजुअल्स की उनको निकालने के, सच एज पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह, यानी कि हैकिंग सिस्टम एक किस्म से आ जाता है कि फिशिंग हम उसको कहते हैं। अब फिशिंग में आगे एग्जांपल्स में आ जाएंगे जेनरिक ग्रीटिंग और रिक्वेस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब जेनरिक ग्रीटिंग में क्या होता है कि फिशिंग ईमेल्स आर यूजुअली सेंट इन लार्ज बैचेस में भेज जाते हैं यूजुअली। ठीक है, अपना टाइम और इंटरनेट बचाने के लिए वो इंटरनेट क्रिमिनल्स क्या करते हैं, जेनरिक नेम्स लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जेनरिक बैंक कस्टमर, सो दे डोंट हैव टू टाइप ऑल रिसिपेंट्स नेम, उनको सारे रिसिपेंट्स का नेम डालना नहीं पड़ता है। एंड और उनको मेल्स भी नहीं सारों को भेजनी पड़ती एक एक दफ़ा करके। इफ़ यू डोंट सी योर नेम बी सस्पिशियस, अगर आपको अपना नाम नज़र नहीं आता तो आप मतलब सस्पिशियस हो जाए, आपको एक पता चल जाना चाहिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट है। अब पॉइंट क्या होता है सेंडिंग फिशिंग ईमेल का, कि वो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड कर किया जाए आपकी। इफ़ यू रिसीव एन ईमेल रिक्वेस्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन इट्स प्रोबेबली अ फिशिंग अटेम्प्ट। अगर आपको ऐसी कोई ईमेल रिसीव होती है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो वो एग्जैक्टली आपको क्या होगा, प्रोबेबली आपकी फिशिंग अटेम्प्ट हो रही है, यानी वो आपको हैक करना चाह रहे होंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे होंगे। लाइक जैसे मैंने ऊपर बताया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो सकते हैं, आपके पासवर्ड वगैरह हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट सम फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग नेगेटिवली ऑन ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। अब वो फैक्टर्स आने हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान में जो है वो नेगेटिवली उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो उसमें सबसे पहले क्या आया था कि देयर इज़ नो वे टू चेक इफ़ व्हाट यू बाय इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। मतलब आप जो एग्जैक्टली आप बाय करते हो, आपको एग्जैक्टली आप चाह रहे होते हो वो आपको मिलता नहीं है। दूसरा हमारे पास आया था कि आपकी डिसेंट क्वालिटी आप जो चाहते हो वो आपको वो भी नहीं मिल पाती, यानी जो आप सामने देख आपको जो पिक्चर में दिखाया था वो आप जब आपको डिलीवर किया जाता है वो आपकी चीज़ अक्सर हमारे पास वो नहीं होती है। सप्लायर कैन नॉट बी जज इन द सेम विद दैट कैन बी अ रियल इन स्टोर। आप जैसे सामने आमने सामने रह के आप उसको सप्लायर को जज कर सकते हो, आप ऑनलाइन रह के उसको जज नहीं कर सकते हो। अनस्क्रिप्टेड ट्रेडर्स आर एबल टू हाइड बिहाइंड गुड हैकिंग बुकिंग वेबसाइट्स। ठीक है, इट वुडंट कम अंटिल अ फ्यू डेज़ लेटर। आपकी जो डिलीवरी अक्सर बहुत लेट हो जाती है। 3 दिन का अगर टाइम दिया गया तो वो अक्सर 4 दिन की चली जाती है, 5 दिन की चली जाती है, टाइम पे भी नहीं पहुँच पाती है। विच प्रोडक्ट्स कैन बी ईज़िली सोल्ड ओवर इंटरनेट एंड वाई, कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी इंटरनेट पे ईज़िली सोल्ड होती हैं और क्यों होती हैं? तो क्या होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़। आजकल नीड जिस चीज़ की है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़ की वो है वो आपकी क्यों होगी, क्योंकि आप देखो तो वीडियोज़ टिकटॉक की एग्जांपल ले लेते हैं। अभी टिकटॉक बनानी है, स्टैंड की ज़रूरत है, एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है या हैंड फ्रीज़ की ज़रूरत है, चार्जर्स वगैरह भी इसमें केबल्स आ जाती हैं आपके। इसमें टिकटॉक में खैर आपका स्टैंड वगैरह और एयरपोर्ट्स वगैरह, मतलब एयरपोर्ट्स वैसे भी आपकी नॉर्मली यूज़ होती हैं। फिर आपकी चार्जर्स आ जाती हैं, यूएसबीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, आपकी ग्रोसरीज आप कर सकते हो। और क्यों मतलब ईज़िली हो जाती हैं कि आप
तो एक घर पे रह के आप चीज़ मतलब बाहर जाए बगैर आप लेकर आ सकते हो। तो ये सबसे मतलब बेस्ट वे है। अब हमारे पास पेपर है 2018 का। इसका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ई कॉमर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन न्यू वर्ल्ड। ई कॉमर्स में डेफिनेशन आपको सबसे पहले बताइए कि क्या होती है। इंटरनेट पे रहते हुए हम लोग जो प्रोडक्ट्स गुड्स और सर्विसेज जो है वो बाय और सेल करते हैं उसको कहते हैं। और इसकी जो आगे एप्लीकेशन है वो तीन, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि एक्सप्लेन द टर्म B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉय। बिजनेस टू एम्प्लॉय एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है जो आपका इंट्रा बिजनेस नेटवर्क को यूज़ करती है, जो आप विच अलाउज कंपनी टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द एम्प्लॉयज़। जो आपकी कंपनी को अलाउ करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्ट्स और उसकी सर्विसेज दे, ठीक है। टिपिकली कंपनीज यूज B2E नेटवर्क टू ऑटोमेट एम्प्लॉय रिलेटेड कॉर्पोरेट प्रोसेस। टिपिकली वो क्यों यूज़ करती हैं कि वो ऑटोमेट कर सकें एम्प्लॉय रिलेटेड कॉर्पोरेट प्रोसेस को, ठीक है। B2E पोर्टर्स हैविंग टू कंपेल टू द पीपल हु यूज देम। सिंपली आपने ये समझ लेना है कि बिजनेस टू एम्प्लॉय का यही मतलब होता है कि कुछ बिजनेस अब जो चल रहा है वो अपने जो कंपनी है वो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया ऑन प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। मेन इम्पैक्ट ही आपका सोशल मीडिया का होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे, सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करता है, ठीक है। अब सोशल मीडिया जो हमारे पास होता है वो इनएक्सपेंसिव वे होता है। अगर आप दूसरे वेज को देखा जाए तो वो आपको पोस्टर्स आपको छपवाने पड़ते हैं, आपको फ्लैट्स बनाने पड़ते हैं, बैनर्स बनाने पड़ते हैं, आप मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट्स करवाते हो। लेकिन सोशल मीडिया पे रह के आप डिफरेंटली कर सकते हो। किस तरह से फेसबुक के थ्रू कर सकते हो। सबसे पहले फेसबुक पे आपने जाके पेज बनाया अपनी, आपने सबसे पहले जो आपकी फ्रेंड लिस्ट को उसको आपने टैग किया और उनको कहा कि देखें हम लोगों ने ये मतलब हम लोगों ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करवाई है और उसको विजिट करें, ट्राई भी करें। उसके अलावा ट्विटर पे रह के कर सकते हैं, ट्विटर पे एक ट्रेंड चला सकते हैं आप लोग। यूट्यूब पे रह के कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाएं, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाएं, ठीक है। उसको रेगुलरली अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करें, फ़न वगैरह अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड करें। आज ये मतलब प्रोडक्ट इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपको क्या इफेक्ट होगा। कस्टमर्स को कहें कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए वीडियोस बनाकर आपको सेंड करें कि वो उनको क्या मतलब इफेक्ट पड़ रहा है, उनको कुछ चेंजेस चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके अलावा लिंक्डइन आ जाता है, आप प्रोफाइल बनाएं लिंक्डइन पे जाके अपनी वेबसाइट को वहाँ पे ऐड करें, ठीक है। डिफरेंट लिंक्डइन ग्रुप्स ज्वाइन करें और अपडेट करते हैं अपनी प्रोफाइल को न्यू लिंक्स के साथ, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के साथ, बुक्स आर्टिकल्स वगैरह सबके साथ। पिनिंटरेस्ट पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाएं। मोस्ट कॉमनली आजकल ये सारी चीज़ें मतलब पिनिंटरेस्ट भी बहुत इन है। आप अपनी वहाँ पे जाके प्रोफाइल बनाएं, अपना पिन बटन एक ऐड करें वेबसाइट पेजेस पे, ताकि वेबसाइट के जो वेबसाइट विजिटर्स जो हैं वो आपके पिन कर सकें या पोस्ट कर सकें अपनी प्रोडक्ट इमेजेस फ्रॉम योर साइट टू पिनिंटरेस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफाइन ई पेमेंट्स। ई पेमेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया कि ई पेमेंट हमारे पास या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम या ई पेमेंट ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है जैसे क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स या पेपर गिफ्ट कार्ड्स के थ्रू हम लोग जो करते हैं वो हमारा क्या होता है, इन ई पेमेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, या इसको सिमेट्रिक भी क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। एक इंक्रिप्शन स्कीम होती है जो यूज़ करती है मैथमेटिकली, दो मैथमेटिकली रिलेटेड होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती। दो कीज़ होती हैं मैथमेटिकली तो रिलेट करती हैं लेकिन आइडेंटिकली यानी कि शनाख्ती तौर पे वो रिलेट नहीं करती, वो पब्लिक और प्राइवेट होती हैं। सिमेट्रिक की की तरह एल्गोरिथम दैट रिलाई ऑन द की टू बोथ इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, मतलब जो दोनों के ऊपर रिलाई करता है, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। अब जो हर की जो है वो अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, यूनिक परफॉर्म करती है। पब्लिक की जो है वो इनक्रिप्ट फंक्शन को परफॉर्म करती है और जो प्राइवेट की है वो आपके डिक्रिप्ट फंक्शन को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट इट इज़ ऑल्सो नोन एज ई गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट, ऑनलाइन गवर्नमेंट, इस तरह से भी इसको हम लोग रेफर कर जान सकते हैं। इस तरह से भी आपको आ सकता है कि आप डिजिटल गवर्नमेंट बताएं, आप ऑनलाइन गवर्नमेंट का मतलब बताएं। तो आपने घबराना नहीं है कि अरे अल्लाह अल्लाह जी क्या हमसे पूछ लिया ई गवर्नमेंट, हमने तो ई गवर्नमेंट पढ़ा था, हमने तो ऑनलाइन गवर्नमेंट पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे डिजिटल गवर्नमेंट नहीं पढ़ा। तो इनका मतलब यही होता है। अब ये क्या होता है, इट रेफर्स द यूज ऑफ प्राइमरली इंटरनेट टेक्नोलॉजी एज एन एवेन्यू टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड सर्विसेज एंड ट्रांजैक्ट विद सिटीजन, बिजनेसेस एंड अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर रहते रहते आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। आप सर्विसेज और जो सिटीजन के साथ अपनी ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो।
अगर आप देखा जाए, इसके एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से दे देती हूँ। आप देखा जाए तो सारा का सारा गवर्नमेंट की है, तो इसके ऊपर जितना बिज़नेस सारा का सारा होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है, मैक्सिमम बिज़नेस, ठीक है, शेयरिंग का जो बिज़नेस होता है, तो ये आपकी गवर्नमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम आपका एक्चुअली एक वेबसाइट का नेम होता है, आपका एड्रेस होता है, जो आप डिफाइन करते हो आपने क्या रखना है और क्या नहीं। तो ये हमेशा यूनिक होना चाहिए और सबसे अलग हो तो सबसे बेस्ट रहता है। द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज इट एज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है, इसकी आप ये डेफिनेशन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज मेंट बाय एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या मतलब? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक्चुअली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस कंपनी की, उनको मैनेज करने का काम होता है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग हो गई, प्रोक्योरमेंट हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, और कंप्लायंस है उसमें, सप्लाई चेन ऑपरेशन और डिफरेंट ऑपरेशन जो भी कंपनी के अंदर हो रही होती है बिजनेस एक्टिविटीज डे टू डे, उसको करने के हमारे काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रोजन हॉर्स एंड फायरवॉल। मैंने आपको सबसे पहले पहले वाले हम लोग 2014 के पास में पढ़ा है फायरवॉल, और बाद में हम लोगों ने ट्रोजन हॉर्स भी पढ़ा है, तो उन दोनों की डेफिनेशन को लिख दें तो आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय फॉरवर्ड ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, ठीक है। फॉरवर्ड ऑक्शन आर इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन। इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली जाके नीलामी करना, ठीक है, जो यूज़ की जाती है सेलर्स के अपने जो आइटम्स वगैरह उनको काफ़ी जो उनके पोटेंशियल बायर्स हैं उनकी तरफ सेल करने के लिए, ठीक है। इसमें जो बोली होती है वो आपकी किस तरह लगाई जाती है? ऑनलाइन रह के लगाई जाती है, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वो मतलब चीज़ अपनी खरीद के ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्च इंजन। डिफाइन सर्च इंजन एंड गिव सम एग्जांपल्स। मैंने आपको पहले भी सर्च इंजन बताया। सर्च इंजन आपको क्या होता है कि आपका जो यूज़र है वो जाके उसको अपने जो को भी कीवर्ड वगैरह सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड सर्च करना है बैनर, या आपने कीवर्ड सर्च करना है फायरवॉल, आपने ढूंढना है कुछ भी, आप जाकर उसके ऊपर लिखोगे वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, और वो आपको ढूंढ के आपकी सॉर्ट आउट करके आपको आपके सामने पेश कर देगा। अब डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं इसकी वो ये हैं कि इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स ये लिखी हुई हैं। www.vivisium.com, www.carto.com फॉर मैप्स के लिए होता है, गूगल डॉट www.google.com, ठीक है, अल्टा विस्टा एंड मेटक्रॉलर, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आ जाता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन विजिट एंड यूनिक विजिट। एज आई एक्सप्लेन यू बिफोर, आप लोग उसको पढ़ ले, ध्यान से गौर से सुने, इतना मुश्किल नहीं है। विजिट का मतलब होता है जो आपको ऑलरेडी वेबसाइट को विजिट कर चुका हुआ होता है, और यूनिक विजिटर वो होता है जिसने कभी वेबसाइट विजिट नहीं की हुई होती है, वो पहला आपका इवेंट का बिगनर होता है। सो व्हाट इज़ ए गवर्नमेंट? एक्सप्लेन यूजिंग एग्जांपल। ए गवर्नमेंट आपकी इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट है जो आपकी टेक्नोलॉजिकल कमीशंस को यूज़ करती है, डिवाइसेस को यूज़ करती है, सच एज कंप्यूटर इंटरनेट्स, अपने पब्लिक सर्विसेज या सिटीजन तक जो इंफॉर्मेशन या कोई भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करनी है उसको देने के लिए। ये गवर्नमेंट की एग्जांपल्स आ जाती हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटी सच एज पेइंग फॉर पार्किंग टिकट्स, लाइसेंसेस एंड अदर फीस, रजिस्टरिंग फॉर परमिट्स एज वाइड रेंजिंग एज कंस्ट्रक्शन, मूविंग टू रिजर्व सीट, तो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताती हूँ अभी।